Hello बच्चों, let's see this question. Carbon differs from the rest of the family members because of carbon अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे क्यों अलग है, रीजन बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बी ऑप्शन है स्मॉल साइज। सी ऑप्शन है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर नॉन अवेलेबल है वैकेंट ऑर्बिटल इस वजह से। या फिर डी ऑप्शन के अंदर दिया गया कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। तो हमें ये चीज पता है कि कार्बन शोज एनामलस बिहेवियर, कार्बन कार्बन शोज anomalous behavior in the group। इसका रीजन क्या क्या है, मतलब किस किस पॉइंट के ऊपर हमारा जो कार्बन है वो अलग अलग बिहेवियर शो करता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट की कौन कौन से बिहेवियर में डिफरेंसेस है। पहला जो पॉइंट होता है कि किस वे में डिफरेंस होता है, ये होता है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। दूसरा होता है बच्चे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और लास्ट जो पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की कार्बन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते, जबकि बाकी जो तुम्हारे कार्बन के ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अंदर डी ऑर्बिटल होता है। तो यहां पर वन बाय वन अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ग्रुप का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल, अगर वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ऑफ ग्रुप ग्रुप 14 बोल सकते हैं इसको, राइट। तो ये क्या होगा बच्चे, NS2 NP2, यानी कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट वाले सेल में और P के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप खुद देखिए पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में सेम है बच्चे। यहां पर 2s2 2p2 है, यहां पर भी 2s2 2p2 है, तो यहां पर 2p2, ठीक है, NS2 NP2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के अंदर भी 2 हैं और बाकी जो सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड है उनके अंदर भी 2 होंगे, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर अनदर ऑप्शन की, जो कि बी ऑप्शन है स्मॉल साइज। बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्शनली एटॉमिक साइज जो होता है वो स्मॉल होता है कार्बन का, जिसकी वजह से ये एनमलेस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल, वैलेंस सेल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, जो ये पी ऑर्बिटल है दिस इज वैकेंट, ठीक है। तो ये भी रीजन नहीं हुआ हमारा। डी ऑप्शन क्या है, ये रीजन नहीं हुआ। डी ऑप्शन क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस सेल, बिल्कुल सही बात है बच्चे। जो कार्बन है वो हमारा बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से। सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास S एंड P सब शेल प्रेजेंट होती हैं, S एंड P सब शेल प्रेजेंट होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं 2s एंड 2p प्रेजेंट होता है। जबकि थर्ड पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो उसके अंदर 3s 3p एंड 3d होता है। सिमिलरली नीचे वाले फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड में जाओगे तो वहां पर भी 3d 4d 5d 6d डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेकंड पीरियड के अंदर केवल 2s और 2p सबशेल ही प्रेजेंट होते हैं, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यानी हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन है अपने ग्रुप मेंबर से इसलिए डिफर करता है 2 रीजन की वजह से। पहला रीजन दिया गया है स्मॉल साइज, दूसरा रीजन दिया गया है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस सेल। तो हमारे ऑप्शन बी एंड डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी एंड डी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।